सो हाय फ्रेंड्स, मैंने कम्युनिटी टैब पे एक क्वेश्चन पोस्ट किया था जो फिगर रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का बहुत सारे लोगों का मेरे पास मेल आया कि इसका आंसर निकल नहीं रहा है, तो प्लीज़ आप बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आज हम इस फिगर का ये शेडेड पोर्शन का क्या है, एरिया दे रखा है और हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास एक सेमी सर्किल है, एक ट्रायंगल है जिसका हमें एरिया दे रखा है, हो गया, और इसका हमें और एक शेडेड पोर्शन का एरिया हमें यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्क्वायर है, पहले हम स्क्वायर का हम क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। अब देख लो, अगर स्क्वायर है हमारे पास तो स्क्वायर का क्या होता है, हर एक साइड इक्वल होता है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए ए ए ए, हर एक साइड को मैंने ए सेंटीमीटर ले लिया। अभी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके इसको यहाँ तक ज्वाइन कर देते हैं डायगोनल को, तो हमें क्या मिल जाएगा, डायगोनल यहाँ पे हमें मिल जाएगा। हम पहले डायगोनल को ज्वाइन करो। अभी अगर ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री, ये साइड हो गया ए, ये साइड हो गया ए। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका डायगोनल निकाल सकते हैं, जो कितना होगा, स्क्वायर का अगर दोनों साइड इक्वल है तो a√2 सेंटीमीटर आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला पता है, a² + a² का √ओवर r², मतलब डायगोनल। ये रेडियस हो गया ना सर्किल का, समझ में आया। अगर ये a√2 है तो ये भी रेडियस है सर्किल का, ये भी क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, बराबर। ओके, अभी यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे हाफ बेस इंटू ये वाला ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, क्योंकि बेस हमें पता है, हाइट हमें पता है और एरिया हमें पता है यहाँ पे ये ट्रायंगल का। अभी इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट करके हम निकालेंगे ए का वैल्यू। अब सब में नाम दे दो, ए बी सी डी ई, इन ट्रायंगल डी सी ई, हो गया। एरिया कितना दे रखा है, 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एरिया दे रखा है, बराबर। एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया कितना है, 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ बेस कितना है, 2a√2 और हाइट है a√2 और हाइट है a, बराबर। तो यहाँ पे ये, इसके बाद देखो, उसके बाद a इंटू a² √2/√2 हो गया, 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू a²√2/2, बराबर। अब a² को इधर रहने दो, हमें a का वैल्यू निकालना है, बाकी सबको इधर लाओ। a² इज इक्वल टू 2√2 इंटू 2/√2, √2 कैंसिल, 2 4, तो a² है तो a का वैल्यू आएगा कितना, 2 सेंटीमीटर, बराबर। a का वैल्यू कितना आया, 2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल का वैल्यू कितना आएगा, a√2 है तो 2√2 सेंटीमीटर यहाँ पे डायगोनल का वैल्यू आया। ये वाला कितना होगा, 2√2, तो ये वाला भी 2√2 सेंटीमीटर, बराबर। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक फिगर बनाना पड़ेगा मुझे। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आओ, ए सी बी, इसको मान लो डी ई एफ मान लो इसको। तो ए सी एफ ये क्या है, ये एक सेक्टर है। सेक्टर मतलब पता है, अगर नहीं पता है तो आप सर्किल वाले चैप्टर में प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हो, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, वो उसमें आप जाके देख सकते हो। तो ए सी ई एक सेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, ये सेक्टर का एरिया हम निकालेंगे पहले, और सेक्टर का एरिया निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल से एरिया से माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना, ए बी एफ का एरिया यहाँ पे बच जाएगा। समझ में आया।
अब मैं सिर्फ ACF को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बड़ा से, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो अब देखो ACF सेक्टर को यहाँ पे मैं लेके आया ACF सेक्टर। अब ये डायगोनल कितना है 2√2 सेंटीमीटर। ये क्या है, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल था, तो AF भी क्या होगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल। तो AF का वैल्यू भी AF नहीं, वो FC इज इक्वल टू भी 2√2 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा बराबर। अभी यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ साइडेड पर्सन ABF। एरिया ऑफ ABF इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है, ACF माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB से हम माइनस कर देंगे बराबर। तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन ABF का हमें यहाँ पे मिलेगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे निकालते हैं, सेक्टर हम सर्किल चैप्टर में हमने पढ़ा है। क्या होता है कि देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, कौन कौन से, AC इज इक्वल टू FC है, तो ये क्या होगा, ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री और ये वाला एंगल 45 डिग्री यहाँ पे होगा बराबर। अभी एरिया ऑफ सेक्टर हम क्या निकालेंगे, θ/360 डिग्री इंटू πr² करके हम यहाँ पे एरिया ऑफ ACF हम निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू θ/360 डिग्री πr²। यहाँ पे थीटा कितना है 45 डिग्री बाय 360 डिग्री, पाए को पाए ही रहने दो, आर कितना है 2√2 का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे काटो, क्या क्या कट रहा है देखो, 45/360 इंटू पाए 2 2 4 4 इंटू 2 8 पाए बराबर। तो 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 0 8 5 जा 40, 5 5 कटा, तो बचा कितना पाए सेंटीमीटर, बचा कितना पाए सेंटीमीटर। किसका एरिया, ये पाए सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी ये सेक्टर का एरिया, किसका, सेक्टर ACF इक्वल टू पाए सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। अभी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालेंगे ACB। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट हम यहाँ पे करेंगे। हाफ बेस कितना है, बेस है 2√2 सेंटीमीटर और हाइट कितना है, हाइट हमारा 2 सेंटीमीटर है, 2 हमने निकाला था। ये देखो यहाँ पे ए का वैल्यू हमने कितना निकाला था 2, तो 2 2 कटा, तो बचा कितना 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। सॉरी बेस भी 2 सेंटीमीटर होगा ना, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका एरिया आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आया बराबर। अभी हमारा क्या करना है देखो, हम साइडेड पोर्शन का निकालेंगे। अभी हम इस साइडेड पोर्शन का निकालने के लिए ACF से माइनस कर देंगे ABC को। तो देखो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन ACF इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा ACF लिख रहा हूँ यहाँ पे ACF माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू पाए माइनस 2। फिर पाए का वैल्यू कितना है 3.14 माइनस 2, अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 3.14 से 2 माइनस करो, देखो कितना आ रहा है
1.14 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेट। अगर हम लेंगे तो 1.14। ये किसका एरिया है? इसका एरिया 1.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ऐसे ही बहुत सारे ऐसे फिगर्स, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जानने के लिए हमेशा आदित्य फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दिल से। हम ऐसे मज़ेदार चीज़ें बहुत सारे ऐसे बताते हैं। और कल का एक बहुत अच्छा सा एक फिगर है जो मैं कम्युनिटी टैब पे देने वाला हूँ। उस फिगर का आपको आंसर निकालना है और कमेंट करना है कितना होगा। ऐसे फिगर वाला एक हर संडे को एक फिगर वाला क्वेश्चन आता है कम्युनिटी टैब पे। आप जाओ, देखो, अगर अच्छा लग रहा है अच्छे से करो, अच्छा लगेगा। ठीक है।